हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, उसका जो चैप्टर है थियरी ऑफ गेम्स, वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको पूरा समझ में आ सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं हमारा जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2014 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो वो जो सॉल्यूशन है वो हम अलजेब्रिक मेथड जो है वो यूज़ करके ये सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें फर्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा रो मिनिमा एंड यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा कॉलम मैक्सिमा। कॉलम मैक्सिमा यानी कि यहाँ पे रो में जो सबसे छोटी अमाउंट यानी कि मिनिमम अमाउंट है वो हमें फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट रो में हमारी मिनिमम अमाउंट कौन सी है? तो हमारी मिनिमम अमाउंट यहाँ पे है -16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -16। इसी तरह से हम सेकेंड रो में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम अमाउंट जो है वो है -4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -4। यहाँ पे जो थर्ड रो है उसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। एंड लास्ट जो हमारी रो है उसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने जैसे रो में मिनिमम अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट डाउन की, इसी तरह से हमें यहाँ पे जो कॉलम में यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट डाउन करनी रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है? तो यहाँ पे है 18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है? तो यहाँ पे है 8। यहाँ पे कौन सी अमाउंट है? तो यहाँ पे 10। एंड लास्ट कॉलम में हमारे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 51। तो यहाँ पे रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें अलजेब्रिक मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो हमारा टेबल है उसमें हमें एलिमिनेशन की जो मेथड है वो अप्लाई करनी रहेगी। यानी कि हमारा जो अलजेब्रिक मेथड है उस मेथड हमें यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे 2 × 2 का टेबल चाहिए होगा। तो 2 × 2 का टेबल हमें इसमें से ही बनाना होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा टेबल है उसको 2 × 2 वो टेबल जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड है वो अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे कॉलम को कॉलम से कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर करके यहाँ पे जो कॉलम मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम अमाउंट की जो कॉलम है उसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को हम यहाँ पे पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 8 है यानी कि ये मैक्सिमम हुआ। यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 3 यानी कि ये मैक्सिमम हुआ। यहाँ पे 18 यहाँ पे 4 यानी कि ये मैक्सिमम हुआ। तो यहाँ पे ये कॉलम जो है वो कंपेयर नहीं हुई। फिर अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 16 तो ये मैक्सिमम हुई। यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे -4 तो ये मैक्सिमम हुई। यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे 10 तो यहाँ ये जो 18 है वो मैक्सिमम हुआ। एंड लास्ट में यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे 5 है। तो ये जो कॉलम है वो पूरी मैक्सिमम कॉलम है। अगर हम B1 को B3 से कंपेयर करें तो ये जो हमारी B1 की जो कॉलम है वो मैक्सिमम कॉलम है, इसीलिए ये जो कॉलम है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। इसी तरह से अब हम यहाँ पे B4 एंड B3 की कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे -16 है एंड -10 है। तो यहाँ पे -10 है वो मैक्सिमम है।
यहाँ पे -4 एंड 2 है, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम है। इन दोनों में से यहाँ पे 51 मैक्सिमम है एंड यहाँ पे इन दोनों में से 16 जो है वो मैक्सिमम है। तो अगर हम यहाँ पे B3 एंड B4 को कंपेयर करें तो हमारा जो B4 का जो कॉलम है वो मैक्सिमम है, इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे जिस तरह से कॉलम में मैक्सिमम जो होती है कॉलम, उसको हमने यहाँ पे एलिमिनेशन कर दिया। अब हमें रो वाइज देखना होगा। रो में हमें क्या करना होगा कि रो में हमें जो रो मिनिमम होगी उसको हमें यहाँ पे माइनस करना रहेगा, यानी कि एलिमिनेशन करेंगे उसको। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इन दोनों को कंपेयर करते A1 एंड A2 को। तो यहाँ पे इन दोनों में से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो यहाँ पे 3 मिनिमम है एंड यहाँ पे 16 मिनिमम है, तो ये तो एलिमिनेट नहीं हो सकती। यहाँ पे जो सारी अमाउंट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए या तो फिर मिनिमम होनी चाहिए, तो ही एलिमिनेशन हो सकता है। अगर कोई भी अमाउंट ये कॉलम और रो वाइज मिनिमम और मैक्सिमम होगी तो ये एलिमिनेशन नहीं होगी। फिर अब हम A2 एंड A3 को कंपेयर करेंगे। तो ये जो अमाउंट है 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो 3 जो है वो मिनिमम है एंड यहाँ पे -4 एंड 10 है, तो -4 जो है वो मिनिमम है। यानी कि अगर हम A2 एंड A3 को कंपेयर करें तो A2 की जो रो है वो मिनिमम रो है, इसीलिए ये जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये रो भी हमारी यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे A3 एंड A4 को, यानी कि यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 जो है वो मिनिमम है एंड यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 जो है वो मिनिमम है। यानी कि अगर हम A3 को A4 से कंपेयर करें तो हमारी जो A4 की रो है वो मिनिमम है, तो यहाँ पे ये जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा है B2, B3 एंड A1 एंड A3, यानी कि हमारे 2/2 का जो हमें टेबल चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो टेबल हमें मिला है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे हमें मिला है B2 एंड B3, तो B2 एंड B3 एंड हमें यहाँ पे मिला A1 एंड A3, तो A1 एंड A3, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे है 8 -16 4 एंड 10। तो यहाँ पे आई होप कि आपको एलिमिनेशन कैसे करते हैं वो आपको पता चला होगा एंड आपको ये इजी लगा होगा। अब हम यहाँ पे फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा जो ए से होता है वो एंड यहाँ पे लिख देते हैं SB। तो SA यानी कि हमारा जो A1 एंड A3 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एंड यहाँ पे जो B2 एंड B3 है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे जो A होता है उसको हम यहाँ पे कहेंगे P1 एंड P2 एंड यहाँ पे जो B2 एंड B3 है यानी कि B को हम यहाँ पे कहेंगे Q, तो यहाँ पे Q1 एंड इसको कहेंगे Q2। तो यहाँ पे SA एंड SB भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे P1, P2 एंड Q1 एंड Q2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं P1। तो यहाँ पे हम P1 फाइंड आउट करते, तो यहाँ पे जो हमारा 2/2 का जो हमें ये मिला है उसको हम यहाँ पे ये 1 1 हो गया हमारा, ये 1 एंड ये 1 यानी कि ये 1 1, ये 1 एंड ये 2 यानी कि हाँ ये हो गया 1 2। तो ये आपको ये पेंसिल से लिखना होगा ताकि आप बाद में इसको रफ कर सके। ओके, तो ये आपको सिर्फ इक्वेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। फिर इसको यहाँ पे हम 2 कंसीडर करेंगे, इसको भी 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 हुआ, यहाँ पे 1 एंड ये 2, तो यहाँ पे ये 2 एंड ये 2 यानी कि ये हुआ 22। अब हम यहाँ पे P1 फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं कि P1 का फॉर्मूला क्या है। तो P1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है A22 - A21 एंड डिवाइड में आएगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। तो ये हमारा P1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है।
तो अब हम ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो अमाउंट है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 822 है, यानी कि यहाँ पे 22 की अमाउंट क्या है 10, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। 21 की अमाउंट क्या है, तो 21 की अमाउंट है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। डिवाइड में यहाँ पे A11 यानी कि 11 की अमाउंट क्या है 8। फिर यहाँ पे 22 की अमाउंट क्या है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस यहाँ पे 12, तो उसकी अमाउंट है -16 प्लस यहाँ पे 21 है, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे है 4। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 10 माइनस 4 यानी कि 6, 8 प्लस 10 यानी कि 18 माइनस -16 प्लस 4 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -12। तो 6 डिवाइड में 18 माइनस -12 करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 30। अब हमें यहाँ पे 30 को कैंसिल कर देंगे, तो 6 इंटू में 5 करेंगे तो हमारा आएगा 30। तो यहाँ पे 6 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 डिवाइड में 5। तो हमारी जो P1 की अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है 1 डिवाइड में 5। तो यहाँ पे P1 की अमाउंट मिल गई है, तो अब हम आसानी से P2 की अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 में से हम P1 का जो आंसर है उसको माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पे P2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 एंड P1 का आंसर हमें क्या मिला, तो 1 डिवाइड में 5। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा P2 का आंसर भी हमें मिल जाता है। तो 5 इंटू में 1 करेंगे, तो 5 इंटू में 1 5 एंड 5 माइनस 1 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4 एंड डिवाइड में जो 5 है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारा जो P2 का आंसर है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो P1 का फॉर्मूला कैसे पुट करके P1 एंड P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम इसी तरह से Q1 एंड Q2 भी फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो Q1 है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A22 माइनस A12 और डिवाइड में A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। तो ये हमारा हो गया है Q1 का फॉर्मूला। तो अब हमें ये जो अमाउंट है वो हम इसमें पुट कर दें। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, यहाँ पे 2 दिया है हमें 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर यहाँ पे 12 है, तो 12 हमें दिया है -16, तो यहाँ पे लिख देते हैं -16। और यहाँ पे 11, तो 11 हमें दिया है 8 प्लस 2 यानी कि ये हमारा है 10। फिर माइनस यहाँ पे 12 है, तो वो है -16 एंड यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे है 21 यानी कि ये 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे 10 माइनस -16 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 26। फिर यहाँ पे 8 प्लस 10 करेंगे एंड यहाँ पे जो डिवाइड में जो अमाउंट है हमने यहाँ पे पहले से ही सॉल्व कर दिए। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे क्या मिला है, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिला है 30। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 30। अब हम इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे 26 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 13 इंटू में 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा एंड यहाँ पे हम 15 इंटू में 2 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 15 यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा जो Q2 का आंसर है वो। तो जैसे हमने P2 फाइंड आउट किया इसी तरह से हम यहाँ पे Q2 भी फाइंड आउट करेंगे। तो Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q1। तो 1 माइनस हमारा Q1 का जो आंसर है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 15 इंटू में 1 यानी कि 15 एंड 15 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 एंड डिवाइड में जो 15 है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो Q2 का आंसर था वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देन अब हम आगे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो वैल्यू ऑफ गेम है वो क्या है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ गेम।
तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ केम क्या होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ केम को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वी। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि वी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे वी का फॉर्मूला होता है A22 A11 माइनस A21 एंड A12। इन दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन डिवाइड में आएगा A22 प्लस A11 एंड माइनस A21 प्लस A12। तो अब हमें इसकी जो अमाउंट है वो इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे A22 की अमाउंट है 10, तो यहाँ पे 10, 11 की अमाउंट है 8, तो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 21 की जो अमाउंट हमें दी गई है वो है 4 एंड 12 की जो अमाउंट है वो है -16। अब डिवाइड में 10 प्लस 8 माइनस यहाँ पे 4 प्लस -16। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट थी जो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 10 इंटू में 8 यानी कि 80 माइनस 4 इंटू में -16 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -64। अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 प्लस 8 यानी कि 18 माइनस 4 प्लस -16 यानी कि -12 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 144 एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 30। ओके, तो अब हम यहाँ पे 48 इंटू में 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44 एंड यहाँ पे 30 को कैंसिल कर देंगे एंड 10 इंटू में 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। तो यहाँ पे 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 48 डिवाइड में 10 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो 48 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.8, यानी कि हमारी जो वैल्यू ऑफ गेम है वो कितनी हुई। तो वैल्यू ऑफ गेम है वो 4.8 हुई। तो अब हम हमारा जो यहाँ पे फाइनल आंसर है वो लिख देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है वो SA एंड SB। तो यहाँ पे SA में हमने क्या लिया था, तो A में हमने लिया था A1 एंड A3। तो A1 यानी कि P1 का आंसर हुआ हमारा A1 का आंसर, तो 1 डिवाइड बाई 5। देन हमारी जो A2 की रो थी वो हमने कैंसिल कर दी थी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0। देन यहाँ पे हमने A3 को कंसिडर किया था, यानी कि हमारा जो P2 का जो आंसर था वो हमारा हो गया A3 का आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे 4.5 एंड लास्ट जो यहाँ पे A4 था उसको हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, यानी कि यहाँ पे हो गया 0। इसी तरह से B में भी, तो B में हमने कौन सा कंसिडर किया था, तो B2 एंड B3 को। तो यहाँ पे B1 जो है वो 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने कंसिडर किया था B2 एंड B3। तो B2 हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 15, 3 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 15 एंड लास्ट जो हमने B4 था वो कैंसिल कर दिया था, ये जो था वो कैंसिल कर दिया था, यानी कि ये 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया एंड वैल्यू ऑफ गेम की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे मिली है 4.8। तो ये जो अल्जेब्रिक मेथड से थियरी ऑफ गेम की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, होप कि आपको समझ में आया हो। एंड यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में जो सम पूछा गया था उसका हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।